नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का दोस्तों हम सुपरफास्ट रिवीजन लेके आए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको 100 प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे। GKGS के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में GKGS के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और कम समय में आप 100 प्रश्न याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है, विभाजन के दौरान भारत का उत्पादक एक बड़ा भूभाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, वह क्या था? सूरजमुखी, जूट, सोयाबीन और कपास दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कपास। आप साथ ही बोल सकते हैं, जो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा। आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न, जो काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो रेगुड़ मृदा आप बोल सकते हैं। काली मिट्टी का विस्तार दोस्तों सबसे अधिक बोल सकते हैं जो महाराष्ट्र और गुजरात सब में है। गुजरात राज्य और महाराष्ट्र में है आपको काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार। तो कपास की खेती भी सबसे अधिक आपको महाराष्ट्र और गुजरात में होगा। अगर साथ ही हम सोयाबीन का बात करते हैं तो सबसे अधिक प्रोटीन दोस्तों किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। लगभग में 42% के आसपास प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। जूट का बात करते हैं साथी, तो जूट उत्पादन में अपना भारत का कौन राज्य सबसे आगे है? तो बोलिएगा पश्चिम बंगाल। कौन दोस्तों? पश्चिम बंगाल। और साथ ही चावल उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल आप बोल सकते हैं। पश्चिम बंगाल में 3 तरह के चावल उगाए जाते हैं, अमन, बोस और बोरा बोल सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, बिहार का कौन जिला जूट उत्पादन में अग्रणी माना जाता है? तो पूर्णिया जिला। यह प्रश्न बहुत बार साथी पूछा गया है। पूर्णिया बोल सकते हैं अगर बिहार का जिला पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? इनमें से कहता है कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है? तो इंद्रावती नहीं है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। जो दोस्त लोग ऑप्शन बी को लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? दोस्तों इनमें से कौन सा भाग है? एक तो इनमें से भाग हो जाता है अंटार्कटिका। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर आप लॉक कीजिए। अगर साथ ही हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का, तो विश्व में बोल सकते हैं जो सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं वाला देश भी कहा जाता है। कंगारुओं का देश अगर साथी पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया बोलिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा जाए तो कैनबरा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच जाने वाली रेखा अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा मकर रेखा। मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी पूछा जाए तो लिम्पोपो नदी आप बोलिएगा। मकर रेखा दोस्तों कितने देश से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा बोलिएगा 11 देश से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा दोस्तों कितने देश से होकर गुजरती है? तो 13 देश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मेरे भाई कितने देश से होकर गुजरता है? 18 देश से होकर गुजरता है। और भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा कर्क रेखा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है, निम्नलिखित में से कहता है किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया है? इनमें से कौन सही उत्तर है? इंडिया गेट। ऑप्शन बी के साथ साथ ही सही उत्तर आप बोल सकते हैं इंडिया गेट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण साथी गुजरात के उपलक्ष्य में बोल सकते हैं, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के द्वारा किया गया था फतेहपुर सीकरी में
1571 में किया गया था। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इंडिया गेट कहाँ है, साथ ही इंडिया गेट कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? इस पद का प्रस्ताव किसको दिया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर आप बोल सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना होता है कब होता है? तो इसका स्थापना होता है मेरे भाई 28 दिसंबर 1885 को होता है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। कहाँ? तो मुंबई में बोल सकते हैं किया जाता है इसका स्थापना। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अगर हम बात करते हैं तो यह बिहार के रहने वाले थे। इसे देश रत्न के नाम से जाना जाता है। बिहार का गांधी भी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? इसका सही जवाब आपको दिया गया है ऑप्शन ए में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, जिसको बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं। एनी बेसेंट का अगर साथ ही हम बात करते हैं तो बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्षता करने वाली महिला एनी बेसेंट हो जाता है। 1917 की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता इसके द्वारा किया गया था। अगर पूछा जाए आपसे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षता किसने की थी? तो सरोजिनी नायडू बोलिएगा। सरोजिनी नायडू मेरे भाई 1925 की कानपुर की अध्यक्षता की थी, याद रखिए कांग्रेस की। और प्रथम महिला पूछा जाए भारतीय तब बोलिएगा आप सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं भारत का प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी? महिला। भारत का प्रथम महिला राज्यपाल तो आप बोल सकते हैं सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। इस बात को आप याद रख सकते हैं। लाला लाजपत राय का बात करते हैं तो इसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध इन्हीं के द्वारा किया गया था, लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये सब गर्म दल के नेता थे। कौन दल के दोस्तों? तो गर्म दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? बम्बई, लाहौर, कराची तथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बोल सकते आप लाहौर। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर हो जाएगा लाहौर बोल सकते। साथ ही कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो आप बोल सकते हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, जिसे भारत के बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखिएगा। और दोस्तों इन्हीं को बोल सकते हैं लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? इनमें से कौन साथी हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? आपको याद है दोस्तों? इसका उत्तर होगा आपको ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर सही है। साथ ही एक बात याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेजली से यह अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। याद रखिएगा बंगाल का शेर दोस्तों अपने आप को कौन कहा था? तो लॉर्ड वेलेजली। आप इस बात को याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? जब दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ तो उस समय कहता है भारत पर जो कौन शासक का शासन था? तो उस समय था मुगल सम्राट का। किसका साथी? मुगल सम्राट का। और मुगल वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया? बाबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न।
कहता फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? फ्रांस में दोस्तों बोल सकते बुर्बो राजवंश का शासन था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगर मेरे भाई अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से दोस्तों नहीं जुड़ेंगे तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? दोस्तों रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया किसके द्वारा किया गया था? लेनिन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। लेनिन आप बोल सकते हैं। अप्रैल थीसिस दोस्तों किसने तैयार किया था, किसने चलाया था? तो लेनिन ने तैयार किया था। यह प्रश्न भी एग्जाम में बनता है। प्रश्न का था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया? कौन सा समाचार पत्र इसके द्वारा निकाला गया? तो केसरी बोल सकते हैं, इसके द्वारा निकाला गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। केसरी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा? तो आनंद मठ को जो लिखा गया है आप बोल सकते हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों यही आनंद मठ से आप बोल सकते हैं जो अपना भारत देश का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, तो वंदे मातरम को लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर का बात करते हैं तो इन्होंने गीतांजलि लिखा साथी, और गीतांजलि से ही लिया गया है अपना भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको लिया गया है गीतांजलि से। और गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1913 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, उत्तर लॉक कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं पता है सगुण रूपों में आस्था रखते थे? कौन रखते थे? निर्गुण और कहता है सगुण रूपों में। दोनों में दोस्तों आप इस चार ऑप्शन में से बोल सकते हैं रामानंद। ऑप्शन ए रामानंद हो जाता है। गुरु नानक का साथी अगर बात करते हैं तो बोल सकते हैं सिखों के प्रथम गुरु हो जाता है गुरु नानक। सिखों के दोस्तों टोटल 10 गुरु हुए और 10वें और अंतिम गुरु अगर आपसे पूछा जाए तो गुरु गोविंद सिंह बोलिएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ 1666 ईस्वी में, पटना में इसका जन्म हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ का स्थापना किया था 1699 में किया गया था। साथ ही एक बात और याद रखिएगा, सिखों के 5वें गुरु कई बार परीक्षा में पूछा गया है, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इनमें कौन सा शब्द साथी क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे। ऑप्शन सी सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लघु पथन यानी जिसको शॉर्ट सर्किट बोला जाता है, कहता लघु पथन के समय परिपथ में धारा। दोस्तों लघु पथन के समय परिपथ में धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है, याद रखिएगा। और बोल सकते हैं जो अति भारण के समय यानी ओवरलोडिंग के समय, साथी अति भारण के समय पूछा जाए तो बोल सकते हैं जो विद्युत धारा का मान बहुत ही कम हो जाता है अति भारण के समय, लघु पथन के समय अधिक हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है मेथेनोइक अम्ल सामान्यतः किसमें पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? तो चींटी के डंक में बोल सकते हैं मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर आप बोल सकते हैं हो जाएगा। मनुष्य के मूत्र का अगर पीएच मान पूछा जाए तो आप बोल सकते 6 होता है इसका पीएच मान, और साथ ही यह अम्लीय प्रकृति का होता है। और बोल सकते इसका रंग जो पीला होता है किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पादप इस प्रकार में ग्लूकोज निर्मित करते हैं। दोस्तों पादप कहता है इस प्रक्रम में ग्लूकोज निर्माण करते हैं। किस प्रक्रम में? प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आप बोल सकते हैं जो दिन में होती है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया। प्रश्न का था बच्चों में रिकेट्स रोग किसकी हीनता के कारण होता है? बच्चों में जो दोस्तों रिकेट्स रोग होता है यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन डी की कमी के कारण आप 2 रोग याद रखिएगा,
एगो रिकेट्स रिकेट्स नामक रोग अधिकतर आपको बच्चों में देखने को मिलेगा। एगो होता है दोस्तों ऑस्टिमलेशिया नामक रोग, जो कि वयस्कों में देखने को मिलता है। ऑस्टिमलेशिया नामक रोग यह भी विटामिन डी के कमी के कारण होता है। विटामिन डी आपको अधिकतर सूर्य प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल आप बोल सकते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो रेटिनॉल बोलिएगा। और विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी नामक रोग मेरे भाई आंख से संबंधित है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर माना जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा जाए तो एस्कॉर्बिक अम्ल बोल सकते हैं। और विटामिन सी की कमी के कारण अस्कर्बी नामक रोग हो जाता है। और बोल सकते हैं विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला होता है। कौन विटामिन है दोस्तों जो दूध का घटिया स्रोत होता है, तो विटामिन सी दूध का घटिया स्रोत होता है। और कौन विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी को अगर गर्म कीजिएगा तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन अपवाद में आप आंवला याद रख लीजिएगा। आंवला विटामिन सी का प्रमुख उदाहरण है। विटामिन बी1 का बात करते हैं तो बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से। और विटामिन बी1 को साथ ही थायमिन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है जो किसी तारे में टिमटिमाइट किस कारण से होता है। दोस्तों कोई तारा जो टिमटिमाता है वह किस कारण से टिमटिमाता है, तो इसका कारण हो जाता है तारे के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन। कहता जैव गैस यानी बायोगैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जैव गैस यानी दोस्तों बायोगैस के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है, तो यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यह सही नहीं है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। आप बोल सकते हैं बायोगैस का प्रमुख घटक अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, मीथेन बोलिएगा। मीथेन हो जाता है मेरे भाई बायोगैस का प्रमुख घटक। इसका अणुसूत्र क्या होता है मीथेन का, तो CH4 होता है। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य के आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मनुष्य के जो आमाशय यानी साथी पेट होता है उसमें पाया जाता है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको बोला जाता है HCl बोला जाता है। बोल सकते हैं यह मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल है। लैक्टिक अम्ल का बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है C3H6O3। लैक्टिक अम्ल का अणुसूत्र होता है और यह अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है। इनमें से कौन सा जीवित जीव दोस्तों लिटमस देता है, तो बोल सकते हैं लाइकेन बोल सकते हैं। यानी लाइकेन लाइकेन जो होता है मेरे भाई आप बोल सकते हैं लाइकेन। लाइकेन होता है आपको कवक बोल सकते हैं। और शैवाल, कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध दोस्तों लाइकेन कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कोशिका भित्ति कैटिन की बनी होती कवक का। और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कोशिका भित्ति शैवाल का बना होता है सेलुलोज का आप बोल सकते हैं। ये सब प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं तो आप याद करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण मेरे भाई आपसे पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का घुलना। वर्षा में सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का घुलना यही अम्लीय वर्षा का कारण हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होने वाला ईस्ट निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है। ब्रेड बनाने वाला जो ईस्ट होता है यह कहता है किस समूह से संबंधित होता है, यह कवक से संबंधित होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कवक से यह संबंधित होता है। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है, कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है। लगभग में 25 ग्राम आप बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिएगा। मैग्नीशियम धातु दोस्तों आपको क्लोरोफिल में पाया जाता है और रक्त में पूछा जाए तो लोहा धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी मानव कोशिका है आपको इस ऑप्शन में डिम है। यानी आप बोल सकते हैं जो अंडाणु बोल सकते हैं, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाता है। यह फीमेल का भाग है
और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो आप बोलिएगा स्पर्म यानी शुक्राणु बोलिएगा, और यह दोस्तों मेल का भाग है, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका बोलिएगा, यानी न्यूरॉन आप बोल सकते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे का बोलिएगा। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो किसका बोलिएगा साथी, माइकोप्लाज्मा की बोलिएगा, जिसको पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता। और लीवर जो है इनको यकृत कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, इसका वजन 1.5 kg के आसपास होता है। इसका अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का मानव शरीर का कौन अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होता है, तो यकृत यानी लीवर। किस में कम होता है तो मस्तिष्क में कम होता है। त्वचा का बात कर रहे हैं साथी, तो मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा बोलिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा का रंग जो होता है यह मेलानिन के कारण होता है। पलिहा को जो दोस्तों देख रहे हैं तो पलिहा इन्हीं को तिल्ली भी कहा जाता है, और बोल सकते हैं लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। पलिहा को बैंक ब्लड भी कहा जाता है। अब पलिहा को इतने बात आप याद रखिएगा। प्रश्न कहता है सौरोलॉजी डैश का अध्ययन है। सौरोलॉजी किसका अध्ययन है, तो यह है छिपकली का अध्ययन है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर बताइए। प्रश्न का था सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में यह किसने कहा था, यह केवल एक सूक्ष्म अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यह दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा था, तो यह लॉर्ड डफरिन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन दोस्तों आप बोल सकते हैं। यह बंगाल विभाजन से संबंधित है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं, भाग 2 में नागरिकता है, यह तो दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहता है बी में भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी बात हो रहा है डीपीएसपी कहता है। यह भी दोस्तों क्या है, सही है। भाग कहता है 5 में मौलिक कर्तव्य है, दोस्तों यह गलत है। भाग बोल सकते हैं साथी, भाग बोल सकते हैं 4 के ए में मौलिक कर्तव्य है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, यह भी सही। इसका मतलब ऑप्शन सी गलत है दोस्तों। यहाँ पर गलत कहता है चुनने के लिए, सी गलत है। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, और बोल सकते हैं मौलिक अधिकार को दोस्तों किसके संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त हो जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कुमार गुप्त दोस्तों, कुमार गुप्त के द्वारा इसका स्थापना किया गया था नालंदा विश्वविद्यालय का। इसको जलाने का काम बख्तियार खिलजी ने कर दिया दोस्तों। बख्तियार खिलजी के ही सेनापति हुए अली मर्दान, और अली मर्दान ने 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी थी। धर्मपाल का अगर मेरे भाई बात किया जाए धर्मपाल का, तो आप बोल सकते हैं जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो धर्मपाल के समय में दोस्तों, धर्मपाल के द्वारा। यह आपको भागलपुर में है, बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त का अगर बात करते हैं तो इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को माना जाता है दोस्तों, समुद्रगुप्त जितने युद्ध लड़े थे एक भी युद्ध नहीं हारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। इस 4 ऑप्शन में से कौन पुस्तक है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। हिंद स्वराज दोस्तों इसमें है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन सी आप सही उत्तर बोल सकते हैं। हरिजन भी दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया। वसंत विषुव होता है, वसंत विषुव का अगर हम बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कब साथी, इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं 23 सितंबर को। ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य यानी राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य दोस्तों यह कहाँ है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान, यह है आपको राजस्थान में। कहाँ है मेरे भाई, तो राजस्थान में आप याद कर लीजिएगा।
ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? नदी द्वीप अगर मेरे भाई आपसे पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा माजुली द्वीप। दोस्तों क्या बोलिएगा? माजुली द्वीप बोलिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा असम। दोस्तों क्या बोलिएगा? असम में है माजुली द्वीप, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? इनमें से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? तब पानी की उपलब्धता दोस्तों यह नहीं है। विकल्प ए ही सही उत्तर है। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती, ग्रीष्म काल में कहता उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? तो यह कहलाती लू। क्या कहलाती है? लू। पवनों का देश दोस्तों किसको कहा जाता है? हवाओं का देश डेनमार्क को बोला जाता है। डेनमार्क का साथ ही राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप लोग को याद है तो। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो कंचनजंगा बोल सकते हैं। कंचनजंगा की ऊंचाई अगर पूछा जाए 8500 आप बोल सकते हैं 29 मीटर दोस्तों इसका ऊंचाई हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से डैश का हिस्सा था? यह किसका हिस्सा था? तो यह हिस्सा हो जाता है असम का। ऑप्शन सी असम का दोस्तों यह हिस्सा हो जाता है। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? अमेरिका का जो संविधान लागू हुआ था ना 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा साथी अमेरिका की रास्ता का खोज किया गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था, बोल सकते हैं कब? तो 1492 में। और वहां पर जो पहुंचा तो वहां के लोगों का नाम रखा था क्रिस्टोफर कोलंबस ने रेड इंडियन। और बोलिएगा कोलंबस कहाँ के रहने वाले थे? तो स्पेन के रहने वाले थे कोलंबस। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका के सेनापति कौन था? इसमें दोस्तों अमेरिका के सेनापति हो जाता है वाशिंगटन। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय ने कब त्याग पत्र दिया? तो कब यह त्याग पत्र दिया था? 2 मार्च 1917 में दिया था त्याग पत्र। कैथोड किरणें पर आवेश की प्रकृति होती है। कैथोड किरणें पर अगर आवेश की प्रकृति आपसे पूछा जाए ना तो ऋण बोलिएगा, यानी ऋणात्मक होता है इस पर प्रकृति। कहता है रूसी यानी बोल्शेविक पार्टी का नेता था। इसका नेता कौन हो जाता है? लेनिन हो जाता है इसका नेता। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, लेनिन बोल सकते हैं। इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? तो यह बनाया गया था ज्यूसेप माजिनी द्वारा बनाया गया था इसका राजनीति। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जहां आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई है? कहाँ अपनाई गई है? तो पंजाब में अपनाई गई है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। अगर बात करते हैं झारखंड का तो झारखंड अलग होता है बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग होता है। और मेरे भाई आप याद रखिएगा उड़ीसा बिहार से अलग होता है जो 1 अप्रैल 1936 को अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी ने मिस्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? कब किया था? तो यह किया था आपको मई 1945 में। मई 1945 में। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? परमाणु के नाभिक का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। और परमाणु के नाभिक की अगर आपसे त्रिज्या पूछ लिया जाए तो 10⁻⁻15 मीटर बोलिएगा, यानी एक फर्मी इसी को बोला जाता है। अगर दोस्तों डायरेक्ट आपसे परमाणु की त्रिज्या पूछ लिया जाए तो 10⁻10 मीटर बोलिएगा। इसको एक एंगस्ट्रम बोला जाता है। ए पर जो लड्डू देख रहे हैं इसको एंगस्ट्रम कहा जाता है। एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है दोस्तों। चेडविक ने खोज किया था 1932 में न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन आवेशित कौन कण होता है? न्यूट्रॉन उदासीन कण होता है। गोल्डस्टीन ने मेरे भाई प्रोटॉन का खोज किया था और नामकरण रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का किया था। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन का भी खोज याद रख लीजिएगा जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। कोशिका की खोज कब हुई?
ऑप्शन देखिए दिया गया 1665, 1674, 1855, 1940। यह प्रश्न तो दोस्तों आपको जरूर याद होगा। 1665 में कोशिका का खोज किया गया था। किसके द्वारा किया गया था कोशिका का खोज? तो कोशिका का जो खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। और रॉबर्ट हुक ने मेरे भाई जो कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका था, याद रखिएगा। तब आपके मन में होगा जो जीवित कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया? तो ल्यूवेन हॉक के द्वारा जीवित कोशिका का खोज किया गया। जैसे आरबीसी जीवित कोशिका है, जैसे शुक्राणु जीवित कोशिका है, जैसे शुक्राणु सबका भी खोज किया गया किसके द्वारा? तो ल्यूवेन हॉक के द्वारा किया गया था। कहता है अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई? यह प्रणाली कब लागू की गई? तो 2000 ईस्वी में यह प्रणाली लागू की गई थी। सिमलीपाल जीव मंडल कहता नीचे कौन से राज्य में स्थित है? यह स्थित है उड़ीसा में दोस्तों। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में यह स्थित है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाता है अंडाणु। क्या होता है? अंडाणु बोलिएगा, सबसे बड़ी कोशिका होता है। और सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो आप बोलिएगा तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन की होती है सबसे छोटी। शुक्राणु का मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछा गया है तो दोस्तों इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, अंडाणु होना चाहिए। यहाँ पर तंत्रिका तंत्र दोस्तों सबसे लंबी कोशिका होता है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है पादप कोशिका का रसोई घर किन्हें कहा जाता है? पादप कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। किसको? हरित लवक को कहा जाता है। लैसोसोम को बोल सकते हैं आप, जो आत्म हत्या का थैला इसको कहा जाता है लैसोसोम को। लैसोसोम का खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने किया था। रेबोसोम, रेबोसोम को बोल सकते हैं मेरे भाई प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। किसको? रेबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है पीडीएस का पूर्ण रूप है? कहता पीडीएस का पूर्ण रूप पूछा जा रहा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोल सकते हैं इसका पूर्ण रूप होता है। पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहा जाता है। ऑप्शन डी, क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति कहा जाता है। किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? वनों का क्षेत्रफल नागालैंड में बोल सकते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नांकित में कौन सा सबसे अधिक श्रम आधारित क्षेत्र है? इनमें से कौन है मेरे भाई? कृषि, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन। आप इसका उत्तर बोल सकते हैं कृषि। और साथ ही कृषि, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन ये सभी जो आता है आपको, ये आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आप बोल सकते हो। उद्योग पूछा जाए द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नांकित में कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है? इनमें कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है? कौन है मेरे भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका। और अमेरिका में बोल सकते हैं दोहरी नागरिकता है अमेरिका में, अपना भारत में एकल नागरिकता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी कहलाती है। यह क्या कहलाती है? भूसंधि कहलाती है। ऑप्शन ए, क्या कहलाती है? भूसंधि यह कहलाती है। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? गैर सदस्य करता है राज्यसभा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और हम बात करते हैं राज्यसभा का और लोकसभा का, तो ये दोनों मेरे भाई संसद के बोल सकते हैं अंग होते हैं। संसद के 3 गो अंग, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। संसद के अगर सदन पूछा जाए तो 2 गो सदन, एगो होता उच्च सदन, एगो होता निम्न सदन, जिसमें से उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। राज्यसभा अस्थायी सदन होता है दोस्तों, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। और बोल सकते यह अनुच्छेद 80 में है आपको राज्यसभा, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, संसद है मेरे भाई अनुच्छेद 79 में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है, आंसर लॉक कीजिए। कहता स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? स्वतंत्रता से पूर्व दोस्तों पूछा जा रहा है तो दोस्तों आप बोल सकते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था?
भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अगर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर पूछ लिया जाए तो 3:2 बोलिएगा, 3:2 बोलिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है विश्व का विख्यात तेल शोधक कारखाना कहता अवदान कहाँ है? यह कहाँ है? तो यह है आपको ईरान में। ऑप्शन ए ईरान सही उत्तर हो जाएगा। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा किस देश की संविधान से ली गई है? तो यह लिया गया है यूएसए के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से मेरे भाई समवर्ती सूची को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा, लिया गया है। राष्ट्रपति का पद लिया गया है ब्रिटेन से। भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है? तो लोकसभा का विश्वास दोस्तों, जब तक उसको प्राप्त रहेगा तब तक बोलिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? यह प्रदान किया गया 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ था। यह बोल सकते हैं जो राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। और कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था मेरे भाई 2 अक्टूबर 1959 में। और दूसरी बार जो लागू हुआ था आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? इनमें से कौन रचना है जो दोस्तों महात्मा गांधी से संबंध नहीं रखता है? तो बोल सकते हो ऑप्शन सी द होली फैमिली, यह संबंधित नहीं है। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, यह महात्मा गांधी का आत्मकथा है, याद रखिएगा, आत्मकथा है साथी इसका। और हरिजन भी इसी का है, हिंद स्वराज भी इसी का है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है SEZ का पूरा रूप है। SEZ का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आप इसका फुल फॉर्म लॉक कर सकते हैं। दोस्तों कहता सार्क का पूरा रूप है दोस्तों, इसका पूरा फुल फॉर्म पूछा गया, पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और सार्क में बोल सकते हैं दोस्तों इसमें कितना देश है? तो इसमें है आपको 8 गो देश है, याद रखिएगा। और साथ ही याद रख सकते हैं आप इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1985 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अगला प्रश्न है भारत का जावा किस पेटी को कहा जाता है? यह कौन पेटी को? तो गोरखपुर देवरिया पेटी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसको किया था? तो यह किया था मलिक जानी को। बहुत बार मेरे भाई यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 सही जवाब है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, कौन थे? इसका सही उत्तर है आपको ऑप्शन सी रेवरंड चार्ली एंड्रूज बोल सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न का था निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य से नहीं हुआ? संगम साहित्य से दोस्तों नहीं हुआ, कदम बोल सकते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासन काल में बिहार, ऑप्शन ए दोस्तों अपना बिहार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक निर्णयों में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए, इस विचारधारा को कहते हैं, इस विचारधारा को औद्योगिक लोकतंत्र बोला जाता है। विकल्प ए को ही आप लॉक कर सकते हैं। यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत, यदि औसत लागत गिरेगा तो सीमांत लागत दोस्तों उसी दर पर गिरती है। विकल्प बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निजी उद्योग को निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक ऋणों का कथा संवितरण करती है? कौन करता है?
तो भू विकास बैंक बोल सकते हैं, भू विकास बैंक। यहाँ पर दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम का बात कर रहे हैं, जिसको बोला जाता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बोल सकते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मेरे भाई मुंबई। और बोल सकते इसका जो गठन हुआ था ना, इसका गठन हुआ था 1 सितंबर 1956 में इसका गठन हुआ था। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। प्रश्न का था सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय क्या है? सबसे प्राचीन विधि संप्रदाय है आपको दार्शनिक संप्रदाय। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के दृश्य नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन नहीं है? आर्थिक समानता नहीं है। ऑप्शन डी आर्थिक समानता नहीं है। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अकबर की दूसरी राजधानी पूछा जाए फतेहपुर सीकरी बोलिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा था? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने वाला प्रथम देश पुर्तगाल हो जाता है। और पुर्तगाली ही थे दोस्तों। कौन? तो वास्को डिगामा बोल सकते हैं, वास्को डी गामा। और बोल सकते हैं साथ ही यह भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। कब आया था भारत? तो 1498 में भारत पहुंचा था। याद रखिएगा। दूसरी बार भारत कब आया था? 1502 में आया था। तीसरी बार 1524 में, और 1524 में इसका मृत्यु ही यहीं पर हो गया था। कहाँ उतरा था साथी? तो कालीकट बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता कर्नाटक का एकीकरण किस वर्ष किया गया? कर्नाटक का एकीकरण 1956 में किया गया। ऑप्शन ए 1956 में किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया? यह लागू किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन बोल सकते हैं, सही जवाब है। चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? दोस्तों इसका सही जवाब है उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसलिए उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी। इसीलिए देश का पहला अल्प आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है? कौन है मेरे भाई? विशाखापत्तनम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था पौधों की विशिष्ट रूप में विकास को प्रभावित करने वाली स्थितियों का नाम बताइए। इसका नाम क्या है? इसका नाम है जलवायु स्थितियाँ। क्या नाम है? जलवायु स्थितियाँ नाम है। कृषि को स्थानीय समुदाय की आय, जीविका और अवसर का उपकरण होना चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा कहा गया। और MS स्वामीनाथन को दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आप बोल सकते हैं हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और साथ ही अगर हम बात करें विश्व में हरित क्रांति का जनक, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई? इसका स्थापना कब किया गया? 1851 में इसका स्थापना किया गया था। अग्नाशय कौन सा रस निश्रित करता है? तो अग्नाशय से जो निकलता है इंसुलिन, इंसुलिन तो एक प्रकार का हार्मोन हो जाता है, याद रखिएगा, हार्मोन हो जाता है। इसके कमी होने से क्या होता है? इसके कमी होने से मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर के दिन। बाल दिवस भी 14 नवंबर के दिन बोल सकते हैं। और अग्नाशय जो होता है यह मिश्रित ग्रंथि होता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो अग्नाशय आप लॉक कर सकते हैं। जब हम छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो पत्तियां बंद हो जाती है। इस गति को क्या कहते हैं? इसको क्या कहा जाता है? कंपनुकुंची गति कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। उत्तक संवर्धन की अवधारणा किसकी थी? यह अवधारणा थी किसकी दोस्तों? हेवरलैंड। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, धातु की कहता है शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है? किसकी सहायता से किया जा सकता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन सी में सही जवाब दिया गया है। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा हो जाएगा आपको कितना? तो 8 गुनी बोल सकते हैं। गतिज ऊर्जा को के से सूचित किया जाता है। सूत्र पूछ लिया जाए आपसे तो हाफ mv² गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। स्थितिज ऊर्जा को मेरे भाई PE से सूचित किया जाता है। सूत्र पूछ लिया जाए आपसे तो mgh बोलिएगा। यह हो गया आपको स्थितिज ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी का कौन सा माप सबसे बड़ा है?
कौन सा माप सबसे बड़ा है? तो टीबी टेराबाइट बोल सकते हैं, सबसे बड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? तो एम कोश में जो मौजूद रह सकता है 18 दोस्तों। कितना? 18। के एल एम होता है, याद रखिएगा, एन होता है, इस तरीका से होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बंद होते हैं? तो किससे दोस्तों? तो ये बोल सकते हैं 2 आबंध। किससे? 2 आबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? नियोन, क्रिप्टेन, आर्गन और हीलियम दिया गया है। हीलियम बोल सकते हैं। क्या है? हीलियम है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कहता है यूरेनियम 92 238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? इसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछा गया है, तो आपको क्या करना साथी, न्यूट्रॉन की संख्या को n बोलते हैं, तो द्रव्यमान में से प्रोटॉन का संख्या घटा दीजिए, न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाएगा। तो 238 हो गया द्रव्यमान संख्या और 92 हो गया आपको प्रोटॉन की संख्या। तो 238 में से 92 को अगर हम घटा देते हैं तो 146 बचता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न का दोस्तों रिवीजन करवाए। सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है यह वीडियो, जो एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों वैसे बात किया जाए तो सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो को मेरे भाई अगर आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको एग्जाम में मदद जरूर मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।